क्राइसिस हालात ओवरऑल चीज़ों की देखें तो ये तमाम चीज़ें मुझे नहीं लगता कि ये क्राइसिस वो वाले क्राइसिस हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा था बहरिया टाउन में, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह तब भी यहाँ पे थे, लोगों को अपडेट करते रहे हैं, हालात का सामना किया है। कोविड-19 के दिन थे तब भी हम लोग यहाँ पे थे। देखिए, अगर मैं एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब करता हूँ, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो मंथली इनकम आ रही है, वो ऑफिस जा रहा है नहीं जा रहा, ऑफिस बंद है, मुल्क की हालात कहाँ पे हैं, तो उसको उसकी मंथली इनकम आती रहेगी। लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर वाले के लिए मैं बात करूँगा तो जब कोविड के दिन थे तो वर्क फ्रॉम होम लोग करते रहे, जिन्होंने करना था। लोगों ने बहुत से बिजनेसेस जो थे हमारे पाकिस्तान के अंदर, वो ऑनलाइन बिजनेसेस लाइक उसमें शॉपिंग के हवाले से बात करूं, फूड आइटम्स के हवाले से बात करूं, तो लोगों ने तब स्टार्ट किए। लोग मॉडर्निज्म की तरफ गए, लोगों ने जो है वो अपने आप को अपग्रेड किया कि अगर हम फिज़िकल वर्क प्लेस में नहीं जा रहे तो हम अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो क्राइसिस जो है वो पहले भी मैंने जिक्र किया है कि वो अप्स डाउन्स चलते रहते हैं, लेकिन जब आप एक डेडिकेशन के साथ और कंसिस्टेंट होके चीज़ों में लगे रहते हैं तो हालात बदलते हैं, ठीक है, और सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। बहरिया टाउन जो है वो एक ब्रांड है, और इसका कंपैरिजन करना या इसको एक्सप्लेनेशन में लेके जाना विद कंपैरिजन विद अदर सोसाइटीज़ इन पाकिस्तान या इवन मैं एशिया के अंदर डिफरेंट सोसाइटीज़ की बात करूं तो बहरिया टाउन कराची जो है वो इट्सेल्फ सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है एशिया का। यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी ग्रैंड मस्जिद है। ये बहरिया टाउन इट्सेल्फ जो लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर रहा है वो पूरे पाकिस्तान में, यहाँ मैं ओवरऑल हमारे जितनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ आती हैं उनके अंदर देखूँ तो ऐसा लाइफस्टाइल नहीं है। बहरिया टाउन हमें जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, हम यूएई की एग्ज़ाम्पल्स देते हैं कि दुबई के अंदर ऐसी बिल्डिंग्स हैं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हुआ है, तो वो तमाम चीज़ें जब हमारे ओवरसीज़ आते हैं तो उनको बहरिया टाउन में देखने को मिलती हैं। बहरिया टाउन ने लाहौर, पिंडी और उसके बाद कराची के अंदर सबसे मेगा प्रोजेक्ट दिया, जिसके अंदर उसने वेलकम किया जो साल से ओवरसीज़ कराची अपनी फैमिलीज़ को शिफ्ट नहीं कर पा रहे थे, एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं देख रहे थे, तो उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छी कम्युनिटी, वो सब कुछ जो है वो बहरिया टाउन ने कराची के अंदर उन्हें प्रोवाइड किया। लीडर्स जो होते हैं ना वो इट्सेल्फ बाय बर्थ होते हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें होती हैं जो आप अडॉप्ट करते हैं। आपकी जो ग्रूमिंग होती है, आप किन अदारों से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके जो उस्ताद हैं, जो सिखाने वाले हैं, उनका एक्सपोजर कितना है। तो जिस कम्युनिटी के साथ, जैसे कि कहा जाता है कि किसी इंसान को अगर पहचानना है तो उसका हल्का अहबाब देखा जाए, उसको दोस्तों को देखा जाए, वो किन लोगों के साथ उठता बैठता है। तो अगर आप एक कामयाब इंसान के साथ या कामयाब लोगों के साथ रहते हैं और दूसरा आपका विजन है, एक विजनरी बंदा ही एक लीडर बन सकता है। अगर आप कोई विजन नहीं रखते, कोई अपनी डेस्टिनेशन आपने नहीं रखी हुई, तो आप ना तो किसी को सिखा सकते हैं ना खुद सीख सकते हैं। ऑफिसेज जो बंद होने का ताल्लुक है ना, उसमें हमारे बहुत से कोलीग्स हैं, हमारी मार्केट के अंदर बहुत से काम करने वाले हैं जो कि जिनको हम फसली बटेरे भी कहते हैं, ठीक है, कि 4 माह काम करने के लिए आए, उसके बाद चले गए। तो अभी देखें, मार्केट के अंदर एंड यूज़र जो है ना वो हमेशा से होता है, ठीक है। एक सैलरीड पर्सन जिसने रिटायरमेंट के बाद कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने बच्चों के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, या हमारे ओवरसीज़ जो साल से बैठे हैं उन्होंने अपनी कोई रहाइश लेनी है, तो वो एंड यूज़र हमेशा रहता है। इन्वेस्टर जो है वो ऑन एंड ऑफ चलता है कि कभी 4 माह के लिए आ गया, 4 माह के लिए चला गया, मार्केट डाउन नहीं होती। बेसिकली हमारी अपनी एक सोच होती है, ठीक है, कि हम नेगेटिव कमेंट्स जो हैं उनको अट्रैक्ट ज़्यादा करते हैं। पॉजिटिविटी फैलाना और पॉजिटिव रहना, ठीक है, इसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं जाते। जबकि पॉजिटिविटी अगर हम रखेंगे तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी, काम भी अच्छा रहेगा और तमाम चीज़ें बेहतर चलती रहेंगी। तो ऑफिसेज जो बंद हुए हैं, मैं दोबारा से उस पॉइंट पे आता हूँ कि उन लोगों के ऑफिसेज बंद हुए हैं कि जो जैसा कि किसी जगह पे काम करते थे, मार्केट को थोड़ा बेहतर देखा तो 20-25 हज़ार का एक छोटा ऑफिस लिया, 4 लोग बैठ गए, और बेसिकली जो मार्केट के अंदर फ्रॉड होता है, जो रियल स्टेट कंसल्टेंट्स बदनाम होते हैं, वो भी इन लोगों की वजह से होते हैं कि 4 माह काम के लिए आए, क्राइसिस आए, किसी क्लाइंट की पेमेंट ली, उसको अपडेट नहीं करवाया, उसको फॉलोअप नहीं दिया, तो फिर इस तरह से ओवरसीज़ का ट्रस्ट सबसे ज़्यादा ब्रेक होता है। तो हमारा मशवरा हमेशा से यही रहा है, हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको डीलिंग के बारे में गाइड किया गया है कि जब भी काम करें
हर बंदा इस टाइम पे सोशल मीडिया पे है, आपको उसका फीडबैक मिलेगा, उसका काम करने का तरीका मिलेगा, लोगों के कमेंट्स आपको मिलेंगे कि ये कैसे लोग हैं। आपको मार्केट के अंदर उन लोगों के साथ काम करना चाहिए जिनका कोई नाम है, जो कोई अपनी साख रखते हैं, तो इस तरह की कोई परेशानी नहीं होती। अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो हर इंसान की अपनी ज़िंदगी का भी हिस्सा होता है, और जब आप कारोबारी मामलात को देखते हैं, इवन आप किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, तो आपको बहुत से क्राइसिस देखने पड़ते हैं। कभी चीज़ें ऊपर जाती हैं, कभी नीचे जाती हैं। तो जो एक बंदा एक टीम को लीड कर रहा है, वो उसमें एक मोटिवेशन होनी चाहिए। अगर वो खुद डिमोटिवेट हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि अपनी टीम को मोटिवेट कर सकता है। एक मोटिवेशन जो है, आप किसी को कोई एक मोटिवेशन दे के उससे कोई भी जो है वो मार्का सर करवा सकते हैं। जितनी भी आज तक कामयाब लोग रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने स्क्रैच से शुरू किया था, लेकिन वो मोटिवेटेड थे। उनके अंदर एक डिज़ायर थी कि हमने कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है। तो कुछ बनना, कुछ करना, ये लगन जो है ये आपको कामयाब बनाती है, आपकी टीम को कामयाब करती है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मैं एक मशवरा देना चाहूँगा कि प्लीज़ स्टे फ्रेंडली विद योर टीम, ठीक है। उनके ऊपर हाकिम बन के ना रहें। उनको इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो अपनी गलतियाँ, कोताहियाँ आपके साथ शेयर कर सकें, आपको बड़ा भाई समझ सकें, आपको हर तरह से लेकर चलें, ताकि इससे आपको रिस्पेक्ट और आपका काम जो है, आपकी टीम का काम, वो बहुत बेहतर नज़र आएगा। मेरा सबसे पहला स्टेप जो है, इस टाइम पे मैं डिफरेंट अपने टीम एजेंट्स जो हैं, मेरे साथ जो काम करने वाले मेरे कोलीग्स हैं, मैं उनको सिर्फ एक चीज़ पे मशवरा देता हूँ कि हम आज कुछ जेनेरिक चीज़ों पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जबकि आज से मैं साल पहले जाता हूँ तो मुझे एक प्रॉपर्टी 60 लाख की मिलती थी, और वही प्रॉपर्टी आज 30 to 35 लाख है। तो जब ये 60 लाख वाली प्रॉपर्टी हम बेच रहे थे, मार्केट तेज़ थी, लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान था, क्योंकि जब तेज़ी होती है ना, जब नुकसान का टाइम बेसिकली होता है, इन्वेस्टमेंट का नहीं होता, तब हर बंदा आपको बहरिया में नज़र आएगा या ओवरऑल हर सोसाइटी में नज़र आएगा कि मुझे अब चीज़ लेनी चाहिए। पता नहीं कितने हालात अच्छे हो चुके हैं, जबकि बाइंग का टाइम ये है जब 2 से 3 मिलियन प्रॉपर्टीज़ नीचे आई हुई हैं। तो आज वो टाइम है, उन वीडियोस पे, उन इन्फॉर्मेशन पे काम करने का टाइम है, या अपने वो क्लाइंट्स जो हैं वो एक्टिव करने का टाइम है कि जिनका बजट आज से साल पहले उन्होंने आपको 30 से 35 लाख बताया था। तो इन एंड यूज़र्स पे काम करके आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, अपने काम को बढ़ा सकते हैं, और उन लोगों को फ़ायदा दे सकते हैं कि जिनका बजट कम था, क्योंकि डीमोटिवेट होने की वजह से वो लोग शायद अब अपडेट्स ना ले रहे हों कि बहरिया के अंदर रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें बहरिया की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन बहरिया में भी जब रेट कम हुए हैं, DHA सिटी में भी हुए हैं, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में हुए हैं। कैनेडियन रियल एस्टेट के व्लॉग्स उठा के देख लें, वहाँ पे भी आपको रिसेशन नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर बाइंग। एक्टिव योर ओल्ड क्लाइंट्स, जिनका बजट कम था, तो काम और चीज़ें चलती रहेंगी इसमें। क्राइसिस कभी किसी मार्केट के अंदर नहीं आते। आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। आप देखिए, मैंने बताया कि जैसे कि फसली बटेरे जो 4 माह काम करते हैं, हर ऑफिस में ऐसे लोग होते हैं कि 3 माह यहाँ जॉब की, 3 माह वहाँ की, 3 माह जो है वो कभी कोई काम कर लिया, 3 माह कोई काम कर लिया। तो वो लोग तो सर्वाइव करते ही नहीं है ना किसी जगह पे। तो जब क्राइसिस आ रहे हैं, मैंने पहले बात की कि मोटिवेटेड रहें, अपडेट रखें खुद को, स्मार्ट वर्क करें, अपनी टीम के साथ जो है वो मीटिंग्स करें, उनको कोऑर्डिनेशन जो है टीम के साथ आपकी वो बहुत बेहतर होनी चाहिए। क्राइसिस नहीं होते, आपका स्मार्ट वर्क होता है कि आप कितना अच्छा उसमें प्ले कर सकते हैं, किन चीज़ों को माइनस कर सकते हैं, किन चीज़ों को प्लस कर सकते हैं उसमें। इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमेशा से हमारे से 1000 गुना ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, ठीक है। वो जैसा कि अभी एक पैनिक सिचुएशन है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हैं, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, हमारी करेंसी जो है उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। तो इस टाइम पे अगर मैं इन्वेस्टर्स को लेकर बात करूं तो उसके अंदर सबसे पहली बात ये आती है कि इन्वेस्टर्स ऑलरेडी बहरिया से अपना जो जूस निकालना था वो निकाल के अपने पैसे को डॉलर और गोल्ड के अंदर लेकर जा चुके हैं, ठीक है। अभी उनका जो खेलने का टाइम है, जो अपनी इन्वेस्टमेंट को 3x या 4x करने का टाइम है, वो डॉलर और गोल्ड के अंदर कर रहे हैं। जैसे ही डॉलर, गोल्ड, गवर्नमेंट स्टेबल होती है, रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर कोई सोसाइटी उठाते हैं, वो छोटी प्रॉपर्टी हो, बड़ी प्रॉपर्टी हो, आपको 3 to 4 मिलियन, जितनी बड़ी प्रॉपर्टी है उसमें उतना ज़्यादा माइनस आपको मिल रहा है। छोटी प्रॉपर्टी है उसमें 1 to 1.5 मिलियन के अराउंड जो है वो माइनस 10 से 15 लाख में ब्रैकेट में आई हुई हैं। तो इन्वेस्टर्स जो हैं
वो अब मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स द प्रॉपर्टी, वो बाइंग करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि 60 लाख वाली चीज़ 35 लाख की हो चुकी है। आफ्टर 6 to 8 मंथ्स जैसे ही मार्केट बेहतर होगी तो एक बहुत अच्छा चंक मिलेगा उनको। और यहाँ पे एक चीज़ और बताता चलूँ कि हम कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा नहीं है तो एक अगर आपने 60 लाख अपना बैंक के अंदर रखा हुआ है जो डे बाई डे डीवैल्यू हो रहा है, और आज एक चीज़ जो 60 लाख की थी 35 लाख के अंदर मिल रही है, तो आपको यहाँ पर कोई 20 से 25 लाख का मार्जिन है। लेट्स सपोज हमारी करेंसी मज़ीद डीवैल्यू होती है, डीवैल्यू होने के बाद आपने जो 35 लाख की चीज़ ख़रीदी थी वो 60 लाख के अंदर है, तो ये जो ऊपर वाला 20 to 25 lakhs है ये आपकी वो जो डीवैल्यूएशन हुई है उसको कवर करेगा। तो ये टाइम जो है वो बैंकों के अंदर पैसा रखने का नहीं है, ये टाइम है कोई चीज़ ख़रीदने का। वो आप ऑटोमोबाइल्स की तरफ से आएँ, रियल एस्टेट की तरफ से आएँ तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। 2014 के अंदर BTK1 आया था और 2023 के अंदर या 22 के अंदर बात करूं तो जो 17,25,000 के अंदर प्लॉट लॉन्च किया गया था वो 60 लाख के ऊपर पहुंच गया था। तो इसी तरह से किसी भी प्रॉपर्टी को मैच्योर होने के लिए मिनिमम 5 साल चाहिए होते हैं। हम हमेशा ये मशवरा देते हैं और बहुत मशहूर कोटेशन भी है कि रियल एस्टेट के अंदर आप अपना वो पैसा लगाएं जो आपको अगले 5 साल उसकी ज़रूरत नहीं है, जिसको आपने कहीं पे इस्तेमाल नहीं करना है, जिसमें अर्जेंसी भी आती है तो आपको उस पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपकी चीज़ें मैनेज होती हैं। विदिन 5 ईयर्स आपको मार्केट के 3 से 4 पॉइंट ऐसे मिलते हैं कि जब आपको पीक प्राइसेस में मिलती हैं, लो प्राइसेस में मिलती हैं, आप उसमें से निकलना चाहें, अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो उसका घुमाना चाहें, उसके कैपिटल को डबल करना चाहें, तो वो तमाम वाक़या आपको दे रही होती है। बहरिया टाउन मैनेजमेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा उनसे एक रिक्वेस्ट ये है कि जो लाइबिलिटीज़ हैं वो ऑलरेडी मलिक अली रियाज साहब ने जो है वो अनाउंस किया था कि हम 2023 में क्लियर कर देंगे जो इफ़ेक्टिव्स हैं, और यही एक सबसे बड़ा मसला है इफ़ेक्टिव्स के हवाले से कि उनकी हमें बहुत सारी कॉल्स आती हैं, उनके मसले मसाइल हैं, उनका हल किया जाए जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि एक सिर्फ इस नेगेटिव पॉइंट के अलावा बहरिया के अंदर कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है जो लोग उठा सकते हैं। तो इंशाल्लाह एक जो वादा किया गया 2023 के अंदर वो पूरा किया जाएगा, तो उसके बाद बहरिया पे कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। जो एंटी बहरिया ग्रुप्स हैं उनके पास कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा कि वो बहरिया के ख़िलाफ़ बात कर सकें, या जो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बाहर बैठे हैं, उनको वो परेशान ना कर सकें। आज वो सिर्फ इसी पॉइंट पे परेशान करते हैं कि बहरिया टाउन जो है वहाँ लूट मार है, आपको आपकी प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती। तो एक सर्वे के मुताबिक यहाँ पे इस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड 50 to 60,000 फैमिलीज़ रहाइश पजीर हैं। इट मीन्स कि ये एक बहुत आबाद एक पॉपुलेटेड एरिया है, और इसमें 90% आपको ओवरसीज़ मिलेंगे जो अपने बच्चों और फैमिली के साथ बहुत खुशी से यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं।